నటిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. पत्रकार मित्रों, आपके सबके स्वागत है। कल केंद्र सरकार ने जनगणना में कुलगणना करने के लिए, जाति गणना करने के लिए तय कर दिए। इस मौके पे मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने जो पादयात्रा किया हुआ है, तब इस देश जनता से राहुल गांधी जी ने जो मिला, इस देश जनता ने जो मांग किए, वो मांग को राहुल गांधी जी ने वादा किया हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना दो, हम जनगणना में जाति गणना करने वाले हैं, हमारे सरकार के वादा। उनके वादा सुनकर तेलंगाना जनता ने यहां पर कांग्रेस सरकार ने बनाया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 15 महीने के अंदर हम लोग जाति गणना करके दिखाए इस देश को, एक मार्गदर्शन दिए हम लोग कि 100 साल से जो मुद्दा कामयाब नहीं हुआ, बार बार ये आवाज उठा रहे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मगर राहुल जी ने इस जनता का आवाज सुनकर वादा किया हुआ है। इसीलिए तेलंगाना राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही जनगणना में हम जाति गणना करके दिखाए। उसके बाद हम लोग ने इस विधानसभा में हम लोग मांग किए, रेजोल्यूशन पास किए, केंद्र सरकार को आने वाले जनगणना में जाति गणना करो। नहीं किए तो इस देश आपको भारतीय जनता पार्टी को माफी करने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग सब मिलके संसद से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज उठाए, दिल्ली गए, जंतर मंतर में हमारा आवाज सुनाए। इस बार जनगणना में जाति गणना करना ही पड़ेगा मोदी जी, नहीं तो फिर आप मैदान में नहीं आओगे। आने वाले चुनाव में ये मांगता देश भर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उस दिन, आप लोग गवाह है। सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग के अलावा बाकी के सब लोग आके जंतर मंतर में हमें मदद दिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया, सब लोग हमारे मदद किए, हम हमारे लोगों को तारीफ किए। इसीलिए आज मजबूरी से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया, मगर इस मौके पे हम लोग राजनीति बात करना नहीं चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अब जनगणना में जाति गणना करने के लिए जो तय किए, जो निर्णय लिए, हम लोग अभिनंदन करना चाहता है केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हुए कुछ सुझाव है, हमारा एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ सीख लिए। केंद्र सरकार को हम सुझाव दे रहे हैं, आप सचमुच इस जनगणना में जाति गणना करना है तो यूनियन कैबिनेट का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक एक्सपर्ट्स कमेटी बना दो, एक्सपर्ट्स कमेटी में आपके ऑफिसरों को भी उसमें शामिल करो। उसके बाद पूरा देश भर आप स्टडी करो, राज्य राज्य में अलग अलग जाति है। उदाहरण यहाँ के जो बोया कम्युनिटी तेलंगाना में ओबीसी है, मगर कर्नाटक में वो ट्राइबल है। यहाँ के लंबाड़ा ट्राइबल है, महाराष्ट्र में वो ओबीसी है। ऐसे बहुत सारे जाति अलग अलग राज्य में अलग अलग रिजर्वेशन आज उन लोग लागू किए। इसीलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति का गणन करना है तो अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग विधान लेना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग पहले कंसेंसस बिल्ड करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमेटी विथ ऑफिसर्स। तब आपको ये समझ में आएंगे हर राज्य में कौन से सवाल आने वाले हैं जनगणना में, ये जाति गणना करने के लिए। वो उसके बाद हम लोग कंसल्ट किए, हम पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा किए, ऑफिशियल डायलॉग किए, उसके आगे स्टेक होल्डर से हम लोग चर्चा किए, उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी हम चर्चा किए। पूरा
राज्य में जितने भी जिले हैं हर जिले को हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी को हम भेज दिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को वहां पर भेज दिए, लोगों का आवाज सुने, लोगों का सवाल को जवाब दिए सरकार ने। हम जो सवाल करना है 57 क्वेश्चंस हम तैयार किए जो डेटा लेने में, ये डेटा में आप लोग हर किसी का, हर परिवार का, पूरा जाति के साथ साथ में उनके पूरे डिटेल्स 8 पेज में कुछ कम 60 सवाल हम तैयार किए। ये सवाल सरकार ने बंद कमरे में बाबू लोग नहीं बनाए, जनता से हम सुझाव लिए, वो सुझाव लेकर हम लोग ये पूरा 8 पेज का क्वेश्चनियर बनाए। तो इसके आगे भी हम डेटा प्राइवेसी एक्ट भी लागू किए कि किसी का अगर डिटेल्स और कहीं पब्लिक डोमेन में गए तो उनका प्राइवेसी एक्ट इफेक्ट नहीं हुआ, जैसा भी हम लोग एक सुझाव लेकर एक्सपर्ट्स कमेटी बना के हम लोग बनाए। पूरा राज्य को हम लोग 95,000 यूनिट्स बनाए, 95,000 एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट किए। हर एन्यूमरेटर 150 घरों में जाकर 60 दिन में पूरा समाचार लेकर आना है, वो खुद ने डेटा एंट्री भी करवाना है। हर 10 एन्यूमरेटर को एक सुपरवाइजर को लगाए, कम से कम 10,000 लोगों को सुपरवाइजर बनाए कि ये 10-10 एन्यूमरेटर सही तरीका से काम कर रहे हैं, सही तरीका से समाचार ले रहे हैं, सही तरीका से कंप्यूटराइजेशन करवा रहे, सब सारे हम लोग सुपरवाइज किए। एन्यूमरेटर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बार बार हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिव्यू किए। मुख्यमंत्री होदा पे मैं भी 8 बार रिव्यू किया, सुझाव दिए। उसके बाद पूरा डेटा बनाने के बाद हम लोग पब्लिक डोमेन में रख दिए। उसके आगे भी कुछ सुझाव आए, 96% एन्यूमरेट किए, उसके आगे 4% नहीं किया था। लोग दोबारा मांगे 60 दिन के बाद, हम लोग और भी एन्यूमरेट करने के लिए तैयार है, हमको मौका नहीं मिले। उसके बाद हम ऑनलाइन मौका दिए, टोल फ्री नंबर दिए, ऑफिसर्स में काउंटर खोल के रखा है, कोई भी आए आप इसमें शामिल हो जाओ, इसमें भर्ती करो, इसका डेटा दे दो। दोबारा भी हम 14 दिन मौका दिए। तो 3 महीने में ये सब सारे कर दे के हम एक तरीका से विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी लीगल लिटिगेशन, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वी हैव मेड ए वेरी गुड पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ कास्ट सेंसस। आज इस देश में तेलंगाना मॉडल हर किसी के लिए काम पे आ जाएंगे। हम लोग जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम लोग किसी को कम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। मोदी जी या केंद्र सरकार ने तेलंगाना मॉडल पूछे, तेलंगाना मॉडल से कुछ सीखे, हमको कोई एतराज नहीं है, हमारे जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से काम निभाएंगे, जिम्मेदारी से जो सवाल जवाब है हम देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को मेरा एक ही सुझाव है, अगर सचमुच जनगणना में आप जाति गणना करना है तो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमेटी बना दो। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स कमेटी हर राज्य में जाकर राज्य सरकार से संवादन कर दे के उन लोगों का सुझाव भी ले लो। उसके आगे स्टेक होल्डर्स का भी आप पूरा देश भर अब मीटिंग लगवा दो। उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी आप इंटरेक्शन का काम कर दो। ये सब होने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अब क्या पूछना चाह रहे, कौन सी तरीका से काम करना चाह रहे, कब तक आप पूरी करना है, हमारा पहले डिमांड अब कब शुरू करने वाले, कब तक खत्म करने वाले, पहले ये तो इस देश को बोलने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है मोदी जी। और रहा सवालों का, क्योंकि ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन आप लेके कर दिए तो इससे कोई फायदा नहीं है, आगे जाति के लिए कोई फायदा भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने यह साफ कहा, दिस इज एन सोसाइटी एक्सरे। एक आदमी का अगर दवाखाना को गए तो एक्सरे किए तो जितने भी उनके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो सकता है, समाज में जितना भी प्रॉब्लम्स है ये जनगणना में जाति गणना करने के वजह से एक्सरे मिलेगा। एक्सरे मिले तो आप इसका ट्रीटमेंट इलाज कर सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार को हम ये गिनती करना चाहता है कि आप हमारे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखने के लिए कोशिश करो। एक एक्सपर्ट कमेटी को आप
यहाँ भेज दो। हमारे पूरा सरकार के सिस्टम पूरा खड़ा होकर केंद्र सरकार को मदद करने के लिए हम राजी है, क्योंकि इस देश में जो 90% एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलजुल के काम करने का वक्त आए। आज वो सवाल पूछ रहा है, सवाल कर रहा है राज्य और केंद्र सरकारों को। इन लोगों को भरोसा देने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री होते हुए आपके ऊपर, तेलंगाना मुख्यमंत्री, मेरा ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हम तैयार है, हम राजी है। यहाँ पर कोई राजनीति करने का इरादा हम लोगों को नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार को मदद करने के लिए, साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार है। जब तक आप ये पूरा जनगणना में जाति गणना करने के लिए तारीख तय करो, उसके आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करो, उसके आगे प्रोसेस पूरा तैयार करो, उसके बाद ये पूरा मिलने के बाद ये डेटा लेकर क्या करना है, वो एक बड़ा सवाल अपने सामने खड़ा है। इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट्स को, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, कंचे अय्यलैया, प्रोफेसर शांता सिन्हा से एक कमिटी डाले, ये पूरा डेटा देके हम लोग क्या मदद कर सकता है इन लोगों को, हर जाति के लिए हम क्या कर सकता है। ऑल दीज आर एक्सपर्ट्स इन द सोसाइटी, दे हैव रिच एक्सपीरियंस। उनके एक्सपीरियंस से हम सुझाव लेके सरकार आगे बजट में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हर जगह में उन लोगों का हक देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज केंद्र सरकार को धन्यवाद कहते हुए आगे जो रास्ता खोलना है, आगे जो सवाल अपने सामने खड़ा होने का मौका है, ये सवालों को जवाब हमारा एक्सपीरियंस से आप ले लो। हम लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं।